अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है और साथ ही हम डिसऑर्डर्स देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के। तो जॉइंट एक ऐसी जगह है जिस तरह दरवाज़ा होता है ना, जहाँ से यानी कि वो जुड़ा हुआ होता है, वो उसका जोड़ होता है। इसी तरह हमारे भी कुछ जोड़ होते हैं, जॉइंट होता है। ये वो जगह है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा हड्डियाँ मिल रही होती हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। इमूवेबल जॉइंट या फिक्स जॉइंट, ये किसी भी मूवमेंट की इजाज़त नहीं देते, जैसे कि स्कल बोन के दरमियान, खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान होते हैं। खोपड़ी कभी किसी की मूव की नहीं, उसका कोई पार्ट मूव नहीं करता। स्लाइटली मूवेबल बोन थोड़ी सी मूवमेंट की इजाज़त देते हैं, स्लाइट मूवमेंट की, जैसे कि वर्टेब्रा हमारी कमर की हड्डियों के दरमियान है। ठीक है, हम नीचे झुक के खड़े होके, तो वो थोड़ी सी मूवमेंट जो हमें अलो है इन्हीं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की वजह से है। मूवेबल जॉइंट जो कि बहुत सी मूवमेंट की इजाज़त देती हैं। शोल्डर जॉइंट, बाजू को मुख्तलिफ सिमतों में आप मूव करा सकती हैं। हिप जॉइंट, टांगों को हर तरह के डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। एल्बो जॉइंट, कोहनी का, नी, घुटने का। ठीक है, हिंज जॉइंट दरवाजे की तरह, जिस तरह दरवाजे का हिंज होता है ना, इसी तरह ये भी आगे और पीछे यानी कि बैकवर्ड मूवमेंट की इजाज़त देते हैं और एक ही प्लेन में मूवमेंट की इजाज़त देंगे, जैसे कि नी। ठीक है, अब आगे पीछे जस्ट मूव करा सकते हैं। घुटने का, एल्बो, कोहनी का आगे पीछे ऐसे गोल नहीं घुमा सकते। ठीक है, बाल और सॉकेट जॉइंट ये सारे डायरेक्शन में मूवमेंट की इजाज़त देते हैं, जैसे कि हिप और शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हिप पेल्विक का, शोल्डर पेक्टोरल का। और टेंडोन्स ये टफ बैंड है कनेक्टिव टिश्यू के, ये मसल को बोन से जोड़ते हैं। ये हर जगह पूछा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी ये आता है। लिगामेंट्स जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इन्होंने दो हार्ड चीज़ों को जोड़ना है तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो है हमने डिसऑर्डर स्केलेटल सिस्टम की देखनी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं भुरभुरा होना। ये बोन डिजीज़ है अडल्ट के अंदर, ख़ासतौर पर बूढ़े लोगों, औरतों में। इसके अंदर यानी कि बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कैल्शियम फास्फेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ औरतें होती हैं ना, मतलब लड़कियां बहुत पीती हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो उससे ये इशू होता है। एड्स भी आजकल इसके चले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें वो विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क बता रही हैं क्योंकि विटामिन डी से वो कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा अंदर रहेगी बोन्स की और वो बाहर नहीं जाएगी। और मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी से भी होता है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है लोगों की, पूरे दिन फ़ोन पे बैठे रहते हैं। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फीमेल में हार्मोनल इशू होता है। ठीक है, आर्थराइटिस, इसके अंदर जॉइंट्स सूज जाते हैं और ये बड़े उम्र के लोगों, खासतौर पर औरतों में बीमारी है। इसमें पेन, दर्द होता है, स्टिफनेस सख्ती सी ऐसे जॉइंट्स में महसूस होती है। हिप और एंकल कहते हैं टखने का, पाँव के टखने का जॉइंट। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि पेन किलर ले या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले जिनसे सूजन को ख़त्म करे। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रीमाटाइड आर्थराइटिस और गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है कार्टिलेज में होता है जो कि जॉइंट्स पर होता है, या फिर इससे वो फ्लूइड कम पैदा होता है जॉइंट्स के ऊपर। रिमाटाइड आर्थराइटिस ये इन्फ्लेमेशन मेम्ब्रेन की होती है जॉइंट पे। और गाउट होता है यूरिक एसिड के जमा होने से। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर जो है एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।